आप तो बात मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास तो संगठन के साथ आ जाओ, हम लोग सेबी से लड़ेंगे, आप आ जाओ हमारे साथ में। श्रीवास्तव को सबका राय को सबको लेके आ जाओ, हम तैयार हैं लड़ने के लिए। माता जी पिताजी को जो भूल आप वर्तमान की बात कीजिएगा, कैसे कर सकता है? अब क्या बोल रहा है? आप पैसा लेना चाहते हो, ब्रांच खुलाना चाहते हो ना, तो सारा के प्रबंधन से बोलो कि संगठन के साथ आ जाए और आंदोलन में उतर जाए। लगेंगे कि पैसा मिल जाएगा आपको। संगठन नंबर साथ आइए, आप बुला के लाइए ना। आप कहते ज्यादा है सारा के, आप सारा का ज्यादा तारीफ करते, आप सारा के प्रबंधन को बुला के आइएगा, मंच में डिबेट करें, हमारे साथ खड़ा हो जाए, हम लड़ने को तैयार हैं। पैसा सेबी के मुंह से डाल के निकाल लेंगे। आप प्रबंधन को लेके आओ। आपका संगठन वो सेबी से पैसा क्यों निकाल रही नहीं? क्यों? तो तुम कहते हो ना कि एम्बार्गो लगा हुआ है, तुम लोग बोलते हैं एम्बार्गो लगा हुआ है, किस बात का एम्बार्गो लगा हुआ है? हमारी हिम्मत है, उसका प्रमाण है, हिम्मत है, उसी का प्रमाण है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी ताकत किया जाए जिस मैटर पे रुकिए रुकिए मंडल जी पैसा का भुगतान कैसे हो, ये संक्षेप में बोलिए। यही संक्षेप इसीलिए बोल रहा है, जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सीआरसी पोर्टल बनाया था, आज 1 साल का ऊपर हो गया, पैसे कैसे मिल रहा है हमारा पास भी जानकारी है, जो डिबेट में है उनका पास भी जानकारी है, डिपोजिटर के पास जानकारी है, सबके पास जानकारी है। क्या जानकारी चाहिए आपको? क्या जानकारी चाहिए? क्या जानकारी है? 1 करोड़ 44 लाख शॉपिंग किया है। अब बहुत ज्यादा बोल रहा है। सतीश जी रोके ना, बोलने दीजिए ना, बोलिए आप बोलिएगा, आपको भी बोलने के लिए देंगे, प्रेम से बोलिएगा, सब लोग चुप रहे। जो पोर्टल का जो सिस्टम है, ये तो पूर्ण तरफ से गवर्नमेंट सीआरसी का पोर्टल फेल है। आपका पास भी जानकारी है, जो साथी हमारा सामने है वो भी उनका पास भी जानकारी है, जो कैसे कैसे वो जो डेफिशिएंसी दे रहा है। बहुत 2023 तक जो सीआरसी जो मार्च 2023 को उठा रहा, ये ठीक है? ये भी ठीक नहीं है। मार्च 2023 के बाद जो मैच्योरिटी हुआ था, उनका क्या हुआ? तो पोर्टल पूर्ण तरफ से फेल है। एक ही समाधान हो सकता है, गवर्नमेंट जो बॉडी दे रहा है उनका पास एक ही समाधान हो सकता है, पेमेंट ऑफिस थ्रू होना चाहिए, जो कैश में नहीं हो जाएगा वो चेक में होना चाहिए, बा डिजिटल पेमेंट भी हो सकता है, लेकिन काउंटर से ही होना चाहिए, तब डिपॉजिटर का पास पैसा सही तरफ से जाने लगे, डिपॉजिटर भी खुश होगा। 2-4 डिपॉजिटर के लेके वो बोल रहे ऑफिस से पेमेंट नहीं होगा, उनका पास उनका बात नहीं है। लगभग 13 करोड़ का अंदर लगभग 12 करोड़ डिपॉजिटर का ऑफिस से ही भुगतान मिलने का एक प्रयास चल रहा है। वो पोर्टल का वो उनका पास जानकारी नहीं है, पोर्टल कैसे है, क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी क्या हो, उनका पास जानकारी नहीं है। तो इसीलिए जो साथी को आप भी सब में बार-बार बोल रहे हैं, आप भी सब में, मैं भी सब में, नहीं है, केवल एक वेरिफिकेशन है, क्योंकि सहारा के ऊपर आरोप था कि निवेशक नहीं है इसलिए पोर्टल है। ये भी बात सही है, भ्रम फैलाया कि भाई सहारा में कोई निवेशक ही नहीं है, सेबी इतना दिन से पैसा नहीं वापस कर सकी, कहा कि भैया इनको तो 120 करोड़ के आसपास का इनको मिला है निवेशक, जबकि करोड़ों निवेशक हैं, उनको मिला ही नहीं निवेशक। अब उसका क्या राज है, उनके पास जो कागज गया, किसका कैसे गया, वो एक बात तो है कि इसमें बहुत सारा इंतसियात तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारा हुआ है, लेकिन अब उन सब पर हमको नहीं जाना है। हम अभी बात कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए जो सरकार के पास है, उसका अविलंब भुगतान कैसे होना है, इस पर आप राय दीजिए और सरकार को बताइए क्या करना है। महेश मौर्य जी संक्षेप में बोलिए, फटाफट बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जी आदरणीय पाठक जी को नमस्कार, मंच पे जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार।
देखिए संस्था ने क्या किया, चूंकि ये संस्था 45-46 साल चली है, लोगों का पैसा दिया भी है, री इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता है। रह गया सवाल आज विषम परिस्थितियां हैं सबके साथ, चाहे वो सम्मानित निदेशक हो, संस्था हो, सरकार हो। जो अभी तक बहरहाल हमने संस्था में 18 साल काम करने के बाद जो मैंने अनुमान लगाया है, संस्था ने सबसे बड़ी गलती ये किया था 2012 में जब उन्होंने कन्वर्जन कराया था रियल और हाउसिंग का, और कोर्ट के द्वारा पूछा गया आपने पैसा कैसे दिया, उसके बाद कोर्ट ने कंपनी ने सही निर्णय नहीं ले पाई कि अब हम वहां भुगतान को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, इसलिए आगे के जो भुगतान हमने किया है उसको हम कैश के एवज में, कैश के बजाय हम चेक के माध्यम से टोटल भुगतान को करें। भारत सरकार जो वर्तमान में है 2016 में नोटबंदी के बाद भी डिजिटल की तरफ गई, लेकिन सहारा इंडिया डिजिटल की तरफ नहीं गई। आज भुगतान ना हो पाना संस्था में इतनी वही लोचे होने में एक व्यक्ति का दोष नहीं है, ना सुब्रत राय सहारा का दोष है, ना सिस्टम का दोष है। दोष थोड़ा बहुत हर व्यक्तियों का है, यहां तक कि निचले पायदान पर बैठा हुआ एक फील्ड के कार्यकर्ता के द्वारा भी गलतियां की गई हैं। मैं किसी को बीच बराव नहीं कर रहा हूं। आपका जो मेन सवाल है भुगतान पब्लिक को कैसे मिल सकता है भुगतान मिलने का सबसे सरल और सहज तरीका मेरे समझ में आता है कि गवर्नमेंट के जो भी खाते में पैसा है, आज गेंद को सहारा ने गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल रखी है, और हमारी न्याय व्यवस्था और भारत सरकार इतनी लापरवाह है कि उस गेंद को उन्हें पुनः सहारा के पाले में डालना चाहिए। उसका तरीका है सरल, पैसा सीआरसीएस के खाते में है, सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश करना चाहिए कि आप एक लिस्ट तैयार कराइए कि आपके यहां छोटे निवेशक कितने हैं, निवेशकों की संख्या को कैटेगरी में बांटा जाए, 10,000 तक के निवेशक को पहले लिया जाए, 25,000 तक के निवेशक को बाद में लिया जाए, 75,000 1 लाख के निवेशक को बाद में लिया जाए वित्त ब्याज सहित। ये तो हुआ कि हड्डी फेंक करके लड़ाया जा रहा है, यहां लड़ाने की बात है, मैं बहुत पारदर्शिता में बात कर रहा हूं। 1 लाख का भुगतान खत्म हो, उसके आगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख का क्राइटेरिया बढ़ाया जाए और बाकायदे पेपर में गजट कर दिया जाए, ये भुगतान की सिलसिलेवार तरीके से भुगतान होगा। दूसरी चीज, वो लिस्ट ब्रांचों पे जाए और ब्रांच के माध्यम से उन सारे निवेशक से टोटल पेपर लिया जाए जो सहारा के द्वारा दिया गया है, और वो पेपर ले करके और उनके यहां उसमें से बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड पंच करते हुए हेडक्वार्टर को दिया जाए, हेडक्वार्टर उसको सीआरसीएस को दे, और एक चेक के माध्यम से वो टोटल उन लोगों के खाते में पैसा बैंक के माध्यम से पोस्ट कराया जाए। जब ये लिस्ट वहां पहुंच जाए तो जितने लोगों का पैसा वहां सब कुछ सही मिलता है, उतने लोगों को वाउचर छापने का आदेश दिया जाए, उतने डिपॉजिटर कार्यालय में आएंगे, बवाल नहीं होगा, उनका वाउचर कार्यालय से छपे, दूसरे दिन उनके पैसे को उनके खाते में आरटीजीएस करा दिया जाए। ये सबसे सरल और सहज तरीका है। पोर्टल में जो समस्याएं हैं डीपीटी के माध्यम से, किसी का डीपीटी फीड नहीं है, किसी का फीड है तो वो बैंक अकाउंट बंद है, किसी का फीड है तो वो माइनस में चला गया है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। बैंक में जाइए वो डीपीटी फीड नहीं कर पा रहे हैं, तमाम बैंक वाले ऐसे हैं। तो ये भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।